सुप्रीम कोर्ट में कोरोना की सूरत हाल से मुतालिक अज खुद नोटिस की समाअत। चेयरमैन एनडीएमए लेफ्टिनेंट जनरल अफजल खान सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी सेहत अदालत में पेश। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हम पैसे से खेल रहे हैं, लोगों का एहसास नहीं, हमारी तशवीश अखराजात नहीं, सर्विसेज के मयार पर है। हमारे मुलाजिमीन का कोरोना टेस्ट सरकारी लैब से मुस्बत और निजी से मनफी आया। क्वारंटीना सेंटर्स में वॉशरूम साफ नहीं, 10-10 लोग एक साथ बैठे होते हैं। तारकीन वतन लोगों को कहते हैं बाहर मर जाओ, पाकिस्तान ना आओ। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर सिंध समेत मुल्क भर में शॉपिंग मॉल्स खुल गए, कारोबारी सरगर्मियां बहाल, सील की गई मार्केट्स भी खोल दी गई। मार्केट्स शाम 5 बजे तक बंद रखने से मुतालिक हुकूमती अहकामात बरकरार। दुकानदारों और ताजिरों को एसओपीज पर लाजमी अमल दरामद करने की हिदायत। आजाद कश्मीर में आज से 2 हफ्तों का मुकम्मल लॉकडाउन, ट्रांसपोर्ट भी बंद। पंजाब में ट्रांसपोर्ट का निजाम जुज़वी बहाल, एसओपीज के हवाले से ट्रांसपोर्टर्स के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। छोटी वैन्स में हुकूमती एसओपीज को नजरअंदाज कर दिया गया, समाजी फासले का भी कोई ख्याल नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में ट्रांसपोर्ट बहाल होने पर अवाम ने सुख का सांस लिया, लेकिन एसओपीज पर अमल दरामद सूबाई हुकूमत के लिए चैलेंज बन गया। सिंध में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बहाली से मुतालिक कोई फैसला नहीं हो सका। ईद प्यारों के साथ मनाने के ख्वाहिशमंद परेशानी का शिकार। मुल्क में कोरोना से 24 घंटों में मजीद 36 अफराद जाँ बहक, अमवात की तादाद 939। 1841 नए केसेस के बाद तादाद 43,966 तक पहुंच गई। सिंध में सबसे ज्यादा 70,241, पंजाब में 15,976 केसेस रिपोर्ट, केपी में 6,230, बलोचिस्तान में 2,820 मरीज मौजूद। अब तक 12,489 अफराद सेहतयाब हो चुके। वज़ीर आज़म इमरान खान की जेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास आज होगा। सियासी मुआशी लॉकडाउन नरम होने के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। काबीना को कौमी राबिता कमेटी के फैसलों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक भी शेयर कर दिया। कहे हैं फंड्स की तकसीम में एहसास, डेटा और शफाफियत का मुकम्मल ख्याल रखा जाएगा। हुकूमत अतिया किए गए हर रुपए के बदले 4 रुपए मजीद देगी। बरसों से इक्तदार में रहने वाले अपोजिशन रहनुमा का हिज़्ब इख्तलाफ में दिल नहीं लग रहा। विफाकी वजीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज का ट्वीट, कहते हैं एहतसाब से बचने के लिए इंतखाबात का शोशा छोड़ा जा रहा है। शहबाज शरीफ अपने सियासी नसीब पर सब्र करें। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ गैर कानूनी भर्तियों का रेफरेंस। शाहिद खाकान का अबूरी जमानत के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि साबिक एमडी पीएसओ समेत 2 अफसरान के गैर कानूनी तकर्रुरी का इल्जाम बेबुनियाद है। तकर्रुरी की मंजूरी इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने दी है। ट्रायल का सामना करने के लिए तैयार हूँ। नैब को गिरफ्तारी से रोका जाए। इश्तियाल अंगेज तकारीर और धमकियां देने का केस। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर का चालान प्रोसिक्यूशन ने एतराज लगाकर पुलिस को वापस इरसाल कर दिया। प्रोसिक्यूशन का चालान के साथ इश्तियाल अंगेज तकारीर की वीडियो, गवाहों की फहरिस्त और मजीद ठोस शवाहिद मुंसलिक करने की हिदायत। साबिक वजीर कानून राना सना के बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने के खिलाफ दरखास्त। इंसदाद मनशियात अदालत ने ANF को नोटिस जारी कर दिया। 6 जून को जवाब तलब। 5 जून को पार्लियामेंट का इजलास तलब करने के लिए मुशीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर बाबर आवान का वज़ीर आज़म इमरान खान और स्पीकर कौमी असम्बली से राबिता। कहते हैं आइंदा इजलास तवील तरीन होगा। इजलास में बजट पेश किया जाएगा।
एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में तरमीम का मामला भी ज़ेरे गौर आएगा। वज़ीर सनत व तिजारत पंजाब मियां असलम इकबाल से मैरिज हॉल एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात। पंजाब भर में शादी हॉल्स खोलने का मुतालबा। SOPs पर अमल दरामद की यकीन दहानी। मियां असलम इकबाल कहते हैं कोरोना वायरस के बाइस परेशान कुन सूरत हाल का सामना है। शादी जैसे इज्तिमात पर पाबंदी उठाने का खतरा मोल नहीं लिया जा सकता। महदूद अफराद और SOPs के साथ मैरिज हॉल्स खोलने की तजवीज़ का जायजा लिया जा सकता है। सिंध में कोरोना वायरस के पेश नज़र OPDs पर पाबंदी के खिलाफ CEO साउथ सिटी हॉस्पिटल डॉक्टर सादिया ने सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। डॉक्टर सादिया कहती हैं हमने अपने सिस्टम को रीशेड्यूल किया, 23 बेड्स पर मुश्तमिल कोविड वार्ड्स बनाया, 20 बेड्स वेंटिलेटर पर मुश्तमिल हैं। हॉस्पिटल आने वाले मरीजों की हालत तशवीशनाक है। खुसूसी परवाजों के जरिए बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों की वापसी का सिलसिला जारी। 2 खुसूसी परवाजों के जरिए 284 पाकिस्तानियों को जद्दा से फैसलाबाद पहुंचा दिया गया। एयरपोर्ट पर तमाम मुसाफिरों की स्क्रीनिंग की गई। पंजाब में फ्लोर मिल्स की हड़ताल जारी। सूबे में आटे की किल्लत पैदा होने का खदशा। फ्लोर मिल्स मालिकान के मुताबिक हुकूमत की जानिब से बिला जवाब छापे मारे जा रहे हैं। गंदुम जब्त की जा रही है। आपको बराह रास्त लिए चलेंगे सिंध हाई कोर्ट के बाहर। इस वक्त शाहिद खाकान अब्बासी मीडिया टॉक कर रहे हैं। कन्विक्शन होती है आपकी नायब कोर्ट से, तो उसी वक्त आपकी सीट खाली हो जाती है। तो हमने ये लिखा कि अगर वो सीट खाली हो जाती है, मैं जाकर हाई कोर्ट से जीत जाता हूँ, तो आप मेरी सीट मुझे वापस दिलवाएंगे। तो ये तो अवाम के साथ नाइंसाफी है कि अवाम के फैसले की नफी। तो हमने ये लिखा है कि जब तक पूरा अपील का प्रोसेस पूरा नहीं होता तो वो आदमी सीट पर बरकरार रहे। तो इस किस्म की ये नाइंसाफियों को हटाया गया है। हम कोई फेवर नहीं चाहते नैब के कानून में, लेकिन नैब के कानून में जो नाइंसाफियां हैं सियासतदानों के खिलाफ, जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं उनके खिलाफ, मसलन हमने कहा कि आपने करप्शन पकड़नी है तो पब्लिक के पैसे पे पकड़े। करप्शन तो पब्लिक के पैसे से हुई है ना। अगर किसी और MNA है उसने करप्शन की प्लॉट बेचे हैं तो उसके कानून मौजूद हैं, उनको वहां से पकड़े। लेकिन जहां पब्लिक मनी की बात है, हुकूमती पैसे की बात है, तो वो जरूर नैब के इख्तियार में आनी चाहिए। लेकिन अंधे इख्तियारात ना हो कि मैं 20 साल पहले कोई कारोबार करता था, आज नैब कहे जी तुम्हारा कारोबार गलत था। उसके पाकिस्तान के अंदर कानून मौजूद हैं। तो ये बेपनाह नाइंसाफी है, इस कानून में खत्म होनी चाहिए। ये बता दें कि कोरोना वायरस के कल बयान दिया कि अगर मुझे वजीर आजम बना दिया जाएगा तो मैं बेरोजगारी खत्म करूंगा। आप क्या समझते हैं कि और क्रिकेटर को वजीर आजम बनाने की तैयारियां हो रही हैं? देखिए, हर एक को वजीर आजम बनने का हक है मुल्क में, क्या क्रिकेटर हो या ना हो। ये वैसे नजर आ गया है कि क्रिकेटर कुछ नाकाम सियासतदान होते हैं। तो अब गुजारिश ये है कि अफरीदी साहब को इलेक्शन लड़ना पड़ेगा और वहां से जीतना पड़ेगा। वैसे किसी ने बनाने की कोशिश की तो हमें काबिल कबूल नहीं है। अरे शायद साहब, 2 जर्नलिस्ट ऐसे, मैं नाम नहीं लेता, उन्होंने मुख्तलिफ टाइम्स में कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब 550 अरब रुपया जमा करवा चुके हैं। अब वो 550 अरब कहाँ जमा हुआ है, ना वो खुद बता रहे हैं जर्नलिस्ट, और ना स्टेट बैंक का है कि उनके साथ वो कह रहे हैं 445 बिलियन इनके पास जमा हुआ है स्टेट बैंक। ये मैं भी सुन चुका हूँ और नैब के मौजूदा चेयरमैन बयान भी दे चुके हैं कि नवाज शरीफ साहब ने $3.9 अरब इंडिया भेजा था। ये मौजूदा चेयरमैन साहब का बयान आपने सुना होगा। तो मैं तो कहता हूँ कि 5.5 अरब नहीं, 5.5 रुपए भी नवाज शरीफ पे आप साबित कर दें तो हम सब सियासत छोड़ देंगे, सब सियासत छोड़ देंगे। साहब, ये बता दें कि कोरोना वायरस के दौरान जो वफाकी हुकूमत की जानिब से इक़दाम उठाए गए थे, उसमें से नून लीग कितना मुतमईन है उनमें से? नहीं, वो इक़दाम हैं क्या? मैंने तो पूछा कौमी असम्बली में कि ये दिखाएं कि कौन से दिन पाकिस्तान की वफाकी काबीना ने फैसला किया कि मुल्क में लॉकडाउन होगा। ये दिखा दे फैसला काबीना का,
कि काबीना का ये फैसला जरूर मौजूद है कि हम लॉकडाउन को ईज कर रहे हैं, और अब ना उनसे ईज हुआ क्योंकि लॉकडाउन तो वैसे ही खत्म हो चुका था पाकिस्तान में, और कल सुप्रीम कोर्ट ने मुकम्मल तौर पर ईज कर दिया है। तो हुकूमत की रिट नहीं है, हुकूमत इस वक्त एग्जिस्ट नहीं करती मुल्क के अंदर। तो फैसला करना चाहिए था, ये इंसानी मामला है। देखिए, जब हुकूमत फेल हो जाए फिर मामला कोर्ट के पास आता है। हुकूमत जब पॉलिसी बनाने में नाकाम रही तो कोर्ट को एक्शन लेना पड़ा। बहुत शुक्रिया। कराची में शाहिद खाकान अब्बासी मीडिया टॉक कर रहे थे।